लेकिन सबसे पहले ये तो पता चले सारा बीबी जाती कहाँ है। उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर वरना तुम अभी रह रही होती उसी मामूली से ज़हीन के साथ। खबर है मुझे तुम्हें ज़हीन के बारे में कोई भी गलत बात कैसे बात क्लाइंट से आपकी इतना बड़ा नुकसान किया मेरा, तुम समझती क्या अपने आप? आपने मेरी ऐसी से ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टका के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है, सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टका के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है, सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टका के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है, सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,
मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टका के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में वो घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगले किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टका के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में वो घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टका के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में वो घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टका के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं
उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलके मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी जिस चुगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी जिस चुगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी जिस चुगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, जो टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी जिस चुगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की। उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीम की वजह से कर रही हो, जो टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की। उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीम की वजह से कर रही हो, जो टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की। उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीम की वजह से कर रही हो, जो टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की। उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो,
सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, 2 टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस ज़हीन के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से, उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी जिस चुगल में वो घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सीरियल वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, 2 टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस ज़हीन के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से, उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी जिस चुगल में वो घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सीरियल वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, 2 टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस ज़हीन के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से, उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी जिस चुगल में वो घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सीरियल वो पागल थी कि अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है। तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब, अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की? उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, 2 टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस ज़हीन के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से, उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है। सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी जिस चुगल में वो घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
ये वो पागल थी कि अगले किस्त में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि सारा अपने बॉस के सामने आती है, उसको मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट के पास भेजता है और वो क्लाइंट उसके साथ गलत नज़र रखता है, तो वो आती है अपने बॉस के पास वापस और कहती है, फरहान साहब अगर आपने इसी तरह घटिया क्लाइंट्स के साथ मेरी आइंदा मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद आपने जो कानूनी कार्रवाई करनी हो वो आप कर सकते हैं। वो कहता है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीज़ी करने की। उसने कहा कि अब अगर आपने ऐसी हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इससे भी बुरी हरकत करूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर आप देखेंगे शाम से आती है सारा के पास और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें इतनी चीज़ ऑफर की है, तुम इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, इस तरह से कर रही हो, सब कुछ तुम ज़हीन की वजह से कर रही हो, 2 टके के आदमी के पास तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं उस फ़हीम के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, ख़बरदार उसके बारे में तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो। वो चली जाती है वहाँ से। उसको शान से भी बुरी लगने लग जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये लोग दोनों मिलकर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे किस तरह से वहाँ जाता है और उसके पास सारा के पास आता है, सारा को वो डराता धमकाता है और सारा के बाल पकड़ता है और उसको नोचता है। उसके बाद देखेंगे दीवार टक्कर लगती है उसकी और सारा रो रही होती है। अब देखना ये है कि किस तरह से वो चुगल से बाहर निकल पाएगी, किस चुंगल में वो घुस चुकी है। क्या वो ज़हीन के पास उसको मजबूरन वापस जाना पड़ेगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।